ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का ये जो उपाय है ये बहुत ही ज़्यादा विशेष खास होने वाला है। अगर आपकी ऐसी कोई विशेष कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और आपके घर में माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है और नौकरी और इसके साथ नौकरी और व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है और साथ ही साथ घर में क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ों का माहौल है, तो कहने का मतलब है कि जीवन में कौन सी भी समस्या है तो उसके लिए आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। आपकी जो कामना है, जो समस्या है वो जरूर खत्म होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम आपको 2 शानदार उपाय बताएंगे। तो पहली जो सामग्री है वो है हरे मूंग। तो आपको हरे मूंग लेने हैं। कितने लेने हैं? तो आपको 7 हरे मूंग ले लेने हैं और ये जो हरे मूंग आप लो ये कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक। तो इस तरह से आपको आखे पूरे हरे मूंग ले लेने हैं। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है गुड़। तो आपको गुड़ लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 टुकड़ा आप गुड़ ले लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। देखिए, ये जो बेलपत्र है ये शिव भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। अगर आप शिवलिंग पर जाकर बेलपत्र समर्पित करते हैं और आपकी मन की कामना कहते हैं तो भगवान शंकर बहुत जल्दी सुनते हैं। इसलिए हम बेलपत्र का उपयोग हर एक उपाय में करते हैं। तो इस प्रकार से बेलपत्र ले लीजिएगा और ये बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर उनको शुद्ध जल से धोकर वापस पुनः उपयोग कर लीजिएगा। और इसके साथ ये जो बेलपत्र की नीचे की डंडी है, ठीक है, इस डंडी को आपको तोड़कर अलग कर देना है। इस उपाय में ये जो बेलपत्र की नीचे की डंडी है ये नहीं रखनी है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। तो आपको समी पत्र लेना है। कितना लेना है? मात्र 1 समी पत्र लीजिएगा और इस प्रकार से पूरा बड़ा वाला समी पत्र लीजिएगा। और इसी के साथ आपको तांबे का लोटा लेना है। कौन सा लोटा लेना है? तांबे का लोटा, ठीक है। और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, ठीक। और गुरुजी कहते हैं कि जल को आपको अपने मटके से भरना है, अपने किचन से भरना है, ठीक। क्योंकि अगर वहाँ से हम जल को भरकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर के जो दोष है, जो समस्या है वो खत्म होती है। तो इसके बाद क्या करना है? यहाँ पर आपके पास है एक जल का लोटा, ठीक। तो इस जल के लोटे में जो समी पत्र आपने लिया है वो डाल दीजिएगा। जो बेलपत्र लिया है उसको डाल देना है। जो एक गुड़ का टुकड़ा लिया है उसको अच्छे से पीस कर खंडित कर कर इसमें डाल देना है। और जो मूंग के दाने लिए हैं वो भी इस लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से सारी सामग्री उस लोटे में डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर इस लोटे को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये जो उपाय है ये आप चाहो तो सुबह कर सकते हो और आप चाहो तो शाम को कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी भी दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। और अगर आप खास दिन करते हो तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। इसके बाद क्या करिएगा कि उस जल के लोटे को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और उसको उठाकर फिर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आपको स्लोली धीरे धीरे जल को समर्पित करना है, अपनी कामना अपनी समस्या कहते हुए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग पर इस प्रकार से जल को समर्पित कर देते हो, वो 4 सामग्री डालकर, तो आपकी जैसी भी कामना है, समस्या है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और इसके बाद अगर आपके घर में धन की कमी है तो वो पूर्ण होगी। नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है तो वो कामना भी पूर्ति होगी। मतलब कि तो कैसी भी समस्या आपके जीवन में चल रही हो उससे निपटने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही अगर प्रदोष का दिन आ जाए, ठीक है, हर महीने प्रदोष का दिन आता है, उस दिन अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपको और ज़्यादा लाभ मिलता है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये खासकर कामना पूर्ति के लिए है। अगर आपकी इससे कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हो कि भगवान शंकर उस कामना को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, तो ऐसे में आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। तो यहाँ पर आपको बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र लेनी है? तो इस उपाय में आपको 2 बेलपत्र चाहिएगी। और जो 2 बेलपत्र आप लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर कोई भी खंडित चीज़ नहीं चढ़ाई जाती। और किसी कारणवश आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके साथ अगर आपके घर में गंगा जल है, ठीक, किसी नदी का पवित्र जल है, तो उसको भी आपको इस लोटे में डाल देना है। कितना डालना है? 2-3 बूंद अगर आपके घर में है तो आप डाल दीजिएगा, वरना आपको मार्केट में मिल जाएगा तो मार्केट से लाकर भी गंगा जल इस लोटे में डाल दीजिएगा।
फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो कब जाना है? तो आपको जाना है प्रदोष काल में। प्रदोष काल मतलब शाम के समय। तो शाम के समय जाकर आपको ये उपाय करना है। तो शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। अब ध्यान से सुनना कि इस उपाय को किस नियम से करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, अगर आप अपने साथ कुछ सामग्री लाए हैं, ठीक है, जल के लोटे को आपको समर्पित नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप धूप बत्ती लाए हैं, मिठाई लाए हैं, दीपक लाए हैं, तो उनको आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है वो या समर्पित कर देना है। पर यहाँ पर इस उपाय में आपको पहले जल का लोटा समर्पित नहीं करना है, ठीक है। जो भी चीज़ है आप समर्पित कर दीजिएगा, आपकी जो भी पूजा पाठ अर्चना है वो कर लीजिएगा। उसके बाद इस उपाय को करना है। इसके बाद क्या करना है कि आप अपने साथ 2 बेलपत्र लाए थे, ठीक, तो उसमें से एक बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है इस जगह पर। तो यहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देना है। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और इसकी जो पत्ती होगी, बड़ी पत्ती, वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस तरह से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देनी है। इसी के साथ यहाँ पर आपको उल्टी बेलपत्र समर्पित करनी है। देखिए बहुत सारे उपाय में हम यहाँ पर सीधी बेलपत्र समर्पित करते हैं, पर इस वाले उपाय में आपको यहाँ पर उल्टी बेलपत्र समर्पित करनी है। तो जो चिकना वाला भाग है वो नीचे स्पर्श होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये पहली बेलपत्र समर्पित कर देनी है। अब आपके पास दूसरी बेलपत्र है, तो इस बेलपत्र से हमें उपाय करना है। पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बेलपत्र उठाएं, शिव मंदिर में जाकर जब भी बेलपत्र समर्पित करें, तो इसको हमें यहाँ से पकड़ना चाहिए। तो ये तीनों पत्ती जहाँ पर मिलती है, इस जगह से हमें बेलपत्र को पकड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर इस उपाय में आप क्या करिएगा, और यहाँ से इस बेलपत्र को पकड़कर आपको इसको टच करवानी है, समर्पित नहीं करनी है, सिर्फ टच करवानी है, स्पर्श करवानी है माता के हस्तकमल पर, ठीक है। तो करना क्या है, इस बेलपत्र को पकड़ना है और माता का जो हस्तकमल है यहाँ पर उस बेलपत्र को टच करवाना है। और टच करवाते समय आपकी मन की जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, वो वहाँ पर आपको माता पार्वती जी से कह देनी है। और इसके बाद इस बेलपत्र को उठाना है और इसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है कुछ इस प्रकार से। और शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो बड़ी पत्ती है वो आपकी तरफ होगी। अगर आप यहाँ बैठे हो तो इसकी पत्ती आपकी तरफ होगी, और अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो इसकी जो बड़ी पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो डंडी है ये आपके विपरीत दिशा में हरदम होनी चाहिए। और इसके साथ जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित होती है तो वो उल्टी समर्पित होती है। तो यहाँ पर भी हमने उल्टी बेलपत्र समर्पित करी है और शिवलिंग पर हरदम उल्टी बेलपत्र समर्पित होती है। तो इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए। अब इसके बाद आपको ध्यान से सुनना है कि ये जो पंच जल वाला उपाय है इसको कैसे करना है। देखिए हम हमारे साथ एक जल का लोटा भी लाए थे, ठीक है, तो उस जल के लोटे को आपको उठाना है और उसमें से जल को समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है, तो पहले जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित करी है वहाँ पर आपको जल को समर्पित करना है, पर यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जल 5 बार समर्पित करना है। उस जल के लोटे में से आपको जल को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय कहते हुए। फिर उसी तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 5 बार जल को समर्पित करना है और 5 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना है, ठीक। 5 बार जल समर्पित कर दिया। इसके बाद क्या करिएगा, इस जल के लोटे को यहाँ से आपको उठा लेना है और उठाने के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर उस जल के लोटे को समर्पित करना है। तो यहाँ पर भी लोटे में से जब जल समर्पित करो तो उसका भी एक तरीका है। तो यहाँ पर भी आपको 5 बार जल को समर्पित करना है और प्रत्येक बार समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको 5 जगह ये जल समर्पित करना है। तो इस प्रकार से आपको ये पंच जल है ये समर्पित करना है शिवलिंग पर। तो इस तरह से आपको ये जो पंच जल का उपाय है ये करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करनी है और 5 बार जल को समर्पित करना है थोड़ा थोड़ा कर। उसके बाद आपको एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और यहाँ पर भी आपको 5 बार जल को समर्पित करना है अपनी मनोकामना, अपनी समस्या कहते हुए। तो इतना आसान सा उपाय है ये पंच जल वाला। और इसके बाद क्या करिएगा कि आपका जो सीधा वाला हाथ है उसको आपको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग से टच करवाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना हाथ रख देना है और रखने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है या जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हुई हो, धन से जुड़ी हुई हो या आपके घर में क्लेश बहुत हो, तो वो कामना आपको शिव भगवान को कह देना है। तो गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय करने के बाद आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्द खत्म होगी। तो इस उपाय को कब करना है? वैसे तो अगर आप इस उपाय को प्रदोष के दिन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। फिर भी अगर आपके जीवन में समस्या है तो फिर इसको आप विशेष तिथि पर जरूर कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है कि शिव मंदिर की जो चौखट होती है वहाँ पर आपको बैठ जाना है और बैठने के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करना है। पुरुष हो तो आपको ओम नमः शिवाय बोलना है और अगर आप महिला हो तो आपको इसका विपरीत बोलना है, नमः ओम शिवाय। तो इस प्रकार से 2 मिनट आप जाप करिएगा, उसके बाद अपने घर चले जाइएगा।
भगवान भोलेनाथ आपकी जो कामना है, जो समस्या है या जो दुविधा है उसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे।